क्राइम का रेट घटने की वजह ये भी है शायद कि जैसा आपकी हुकूमत आने के बाद पुलिस के जो मसाइल थे वो आप लोग हल कर देते। पुलिस को जितना टीआरएस के अंदर रिस्पेक्ट दिए, टीआरएस गवर्नमेंट में पुलिस को जितना फुल पावर दिए, इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं दिया। इसलिए वो पावर का सही इस्तेमाल करे और उनको पूरे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे। खाली पावर देकर नहीं छोड़ दिए, उसके साथ पूरे फैसिलिटीज पहले तो इस तरह पूरे होटलों में मामूल मिला हुआ था। होटल की बिरयानी खाना, बाजू वाले का पान खाना, इनका वो खाना, इनका खाना, सब। अब तो अल्लाह की वजह से ऐसी अच्छी पुलिस हो गई हमारी, काफी बदलाव आया और इंडिया में नंबर 1 पुलिस हमारी तेलंगाना स्टेट। क्योंकि बिल्कुल पर्सनल तजुर्बा ये हुआ कि पासपोर्ट इंक्वायरी हमेशा पुलिस वाले आते थे इंक्वायरी, तो कुछ तो भी बच्चों की बढ़ाई होती थी। इस पर भाई ये हुआ कि जब उसको कुछ बढ़ाई के पैसे देने गए तो बोला साहब लोग को गाड़ी दे दिया हमारे को, पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं नहीं पता। ये ईमानदारी पुलिस की चीज है। तो देखिए पहले रेवेन्यू जो हुआ ना, इंडिया में नंबर 1 डिपार्टमेंट रेवेन्यू का हम जो काम करे, नए 21 डिस्ट्रिक्ट बने, 125 मंडल बने, 25 रेवेन्यू मंडल बने, पट्टा पासबुक नया बना के दिए, रैतु बंधु प्रोग्राम करे, 5-5, 4-4 हजार रुपये किसानों को दिए। 8 लाख लोगों को ज्यादा पौती जो खानदानी विरासत की प्रॉपर्टी थी, जो कोर्टों में परेशानी में थे लोग, उसको बिठा के पंचायत बिठा के, गांव की पंचायत बिठा के 1 घंटे में साल करके उसके नाम पे 8 लाख लोगों के नाम पे पट्टा पासबुक बना के दिए। और खाली हैदराबाद रंगारेड्डी में 1,25,000 लोगों को खाली 125 गज फ्री जमीन का पट्टा दिया, 125। तो बहुत से काम में रेवेन्यू इंडिया में 1930 के बाद अगर काम करा तो 2014 से लेकर 18 तक आ। ये 8 लाख पट्टा सर्टिफिकेट जो दिए, जिसकी जमीन थी लाख को दिए। पट्टा सर्टिफिकेट ने जो खानदानी मोरसी जायदाद थी ना, परस्पर आपको परदादा की थी, परदादा के बाद दादा हो गए, 4 दादा हो गए, 4 दादा हो गए, 15 चीचा खालू ताया हो गए, उसके बाद उनके बच्चे 30 हो गए, 40 हो गए। उनकी प्रॉपर्टी सब में डिवाइड करके पंचायत बिठा के डिवाइड करके उनके ऊपर पासबुक बना के बहुत बड़ा। और वक्फ बोर्ड का सर्वे करके 45,000 एकड़ जमीन रेवेन्यू में चढ़ा और उसकी हिफाजत रेवेन्यू करेगा। केसीआर साहब नेशनल लेवल पे जाना चाह रहे, अभी कुछ दिन के बाद पॉलिसी बना के जाएंगे कैबिनेट गवर्नमेंट बनने के बाद। डेफिनेट उनका बहुत जबरदस्त वेलकम किया जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत सेकुलर लीडर है। इंडिया में नंबर 1 लीडर को तो केसीआर है सेकुलरिज्म के साथ। ये स्टेट आंध्र प्रदेश में जब तक रही हमेशा कर्फ्यू, पावर का प्रॉब्लम, नक्सलिज्म पूरा खत्म करे। आगे भी इसको बहुत नीच बनाएंगे ताकि आने वाला टाइम भी हमारे लिए बहुत खुशहाल रहे। और जब तक जहां अमन नहीं रहता वहां तरक्की नहीं। आज हमारे पास तरक्की है और अमन भी है। शुरू से पहले दिन से बता रहे थे कि तेलंगाना के महात्मा हैं और एक ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ये इलेक्शन में लोग तस्लीम करें। केसीआर साहब जो है कोई नहीं पढ़े, हिंदुस्तान को कोई चीफ मिनिस्टर पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर का तो छोड़ो, कोई चीफ मिनिस्टर सीएम साहब 50,000 से ज्यादा किताबों पढ़े, 50,000। इसलिए वो 50 IAS ऑफिसरों से ज्यादा दीवार करता 50 जो है। कहीं महफूज रहा उसकी प्लानिंग होना पड़ता है। क्या मैं हर घर में फिरना है, हर पुलिस स्टेशन फिरना, बैठ के हर की अपनी अपनी जिम्मेदारी डिवाइड करना, जो खामियां है उसको दूर करना है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत से खामियों को दूर करेंगे, जो भी बचे और फिर भी मैं बहुत कुछ काम है पुलिस के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। आज पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है पब्लिक पुलिस फ्रेंडशिप का नंबर 1 है। तो और कुछ मॉडर्नाइज करने के लिए मॉडर्नाइज क्या करना है, जो भी पुलिस स्टेशन को मॉडर्नाइज करेंगे, जो बच्चे पीछे जहाँ फायर सर्विस स्टेशन है, जेल के अंदर खास तौर से फौजों जो बच्चों में वो अच्छी तालीम देंगे, अच्छा टेक्निकल एजुकेशन देंगे, ताकि जाने के बाद अपना खुद रोजगार हासिल कर सकें। और पूरा शहर भी जो है कैमरों के जद में रहेंगे। अभी कैमरे लग रहे हैं और काफी उसके अंदर लोगों में आवाज है, शहर ही नहीं सारे तेलंगाना के